होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक पीसीबी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसकी जो हम पीएफसी गेट ड्राइव सर्किट के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये पीसीबी है, ये जो है पीसीबी में आप ध्यान से देख लें आप, ये हमारा पीएफसी गेट ड्राइव सर्किट है। तो इसकी पीसीबी के बारे में जो गेट ड्राइव सर्किट है उसकी जानकारी देते हैं। ये सर्किट हमारा गोदरेज, वोल्टाज, वर्लपूल काफ़ी कंपनियों में आता है। तो ये जब पीएफसी सर्किट, गेट ड्राइव सर्किट जब ख़राब हो जाता है तो हमारा आईजीबीटी बार बार उड़ता है। तो इस गेट ड्राइव सर्किट को आपको किस प्रकार से चेक करना है और किस प्रकार से आपको इसे चेक करके आईजीबीटी लगाना है, तो मैं बता दूं। ये सर्किट मैंने बना लिया है। मैं आपको अभी पीसीबी में भी बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको चेक करना है। तो मैं बता दूं आपको कि मैंने पीसीबी की जो कोड होते हैं, जैसे मान लो Q800, Q8 और R4, तो ये मैंने सारे इसके कोड जो है लिख दिए हैं। तो इसका सर्किट किस प्रकार से काम करता है तो मैं आपको बताऊं कि इसकी सर्किट जो है, हमारा एमसीयू जो है, एमसीयू से जो हमारा सिग्नल निकलता है, तो हमारा सबसे पहले, क्योंकि हमारा पॉजिटिव में सिग्नल निकलता है तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा एक 2K की रेजिस्टेंस लगाकर और एनपीएन ट्रांजिस्टर के द्वारा ये हमारा नेगेटिव से इसका इमीटर लगा हुआ है और जो कलेक्टर से आउट करके 5.1K की रेजिस्टेंस द्वारा इसके जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर इसके बेस पे दे दिया जाता है। इसका इमीटर जो है 15 वोल्ट से जुड़ा हुआ होता है और जब हमारा ये कमांड देता है तो उसके बाद क्या होता है कि इमीटर से कलेक्टर की तरफ जो 15 वोल्ट चली जाती है तो इस आईसी को जो है वोल्टेज पहुंच जाती है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों का जो कार्य है वो इस आईसी को वोल्टेज देना है, यानी 15 वोल्ट देना। ये 15 वोल्ट देने के काम करते हैं दोनों ट्रांजिस्टर। अब 15 वोल्ट इस प्रकार से ये दे देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो एमसीयू आईसी है उसके बाद जो है 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को पास करती है। तो 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से पार करती है, तो ये जो हमारी 100 ओम की एक रेजिस्टेंस होती है और जो है इसकी पिन नंबर 2 और 4 पर जो है दो चैनल की आईसी है, जो हमारे TLC और TC 4424 AB। तो इसकी जो है 2 और 4 पर जो है हमारा जो है सिग्नल पहुंच जाता है। तो ये जो है 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये जो है हमारा जो इसका जो ये हमारा स्क्वायर वेव जो होता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए ही ये आईसी लगाई गई है। तो ये हमारा 3.3 वोल्ट के अप्रोच होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारी आईसी पे सिग्नल पहुंच जाते हैं और जब ये सिग्नल पहुंच जाते हैं यहाँ पे हमारे पॉजिटिव सिग्नल आ जाते हैं। तो ये आईसी जो हमारी, मगर मैं बता दूं आपको, ये 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। तो उसकी भी जो हमारा सिग्नल होगा 50% ड्यूटी साइकिल जो होगा 50% ऑन और 50% ऑफ होगा। तो इसी प्रकार से ये आउट करेगी। अब जब क्या होता है कि उसी के दौरान जब यहाँ से ये ऑन हो जाएगा तो उसके बाद हमारी ये आईसी है, आईसी जो है हमारी इस सिग्नल को 3.3 वोल्ट के सिग्नल को 15 वोल्ट में बदलेगी। तो उसके बाद जो एम्पलीफाई करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये सिग्नल देगी। सिग्नल देने के बाद क्या होगा कि ये जो है हमारी 1.51 ओम की रेजिस्टेंस द्वारा ये हमारे जो है आईजीबीटी के गेट पे चला जाएगा। तो जब आईजीबीटी के गेट पे चला जाएगा, जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब 20,000 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे जब ये आईजीबीटी काम कर रहा होता है, तो इसे जब ये चार्ज होता है तो इसे डिस्चार्ज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुमने देखा होगा कभी भी आईजीबीटी के बराबर में हमेशा 10K की रेजिस्टेंस क्यों लगी होती है, क्योंकि आईजीबीटी को तुमने देखा होगा कि अगर पॉजिटिव सिग्नल दे देंगे हम तो वो ऑन ही रहेगा जब तक आप उसे जो है ऑफ नहीं करेंगे, तो दोबारा ऑन ऑफ नहीं करेंगे। अगर आपको लगातार ऑन ही होता रहा तो ये आईजीबीटी हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो है इसके लिए डिस्चार्ज सर्किट भी बहुत ज़रूरी होता है। जबकि डिस्चार्ज सर्किट के लिए एक रेजिस्टेंस ये लगी होती है हमारी 10K की, मगर ये इतनी जल्दी काम नहीं कर पाती है। तो इसके लिए मैं बता दूं, एक जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है
तो PNP ट्रांजिस्टर जब लगा हुआ होता है तो हमारी जो सप्लाई चलती है पॉजिटिव फिर निगेटिव में आती है। तो जब पॉजिटिव में आ रही होती है तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता है, मगर उस समय पे ये चार्ज होता है इसका गेट। जब गेट चार्ज होता है, जब हमारे निगेटिव पल्स आती है तो हमारा ये PNP ट्रांजिस्टर है, तो ये निगेटिव जब पल्स से मिलती है यानी कि, तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो चार्जिंग वोल्टेज होते हैं यानी कि प्लस होते हैं, तो वो जो है हमारे इमीटर द्वारा कलेक्टर के द्वारा एक 10 ओम की रेजिस्टेंस द्वारा ग्राउंड हो जाते हैं यहाँ के वोल्टेज। तो इस तरीके से ये डिस्चार्ज करने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, अधिकतर तुम्हें ये ट्रांजिस्टर ज़्यादा ख़राब मिलेगा। ये चार्ज डिस्चार्ज करने का काम करता है। ये हमारा चार्ज होता है, इसे डिस्चार्ज करता है। अगर ये डिस्चार्ज नहीं करेगा, अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ, अगर आपने IGBT लगा दिया तो ये दोबारा उड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। एक ये डायोड लगा हुआ है, इसमें डायोड R28 वो D14 लगा हुआ है। तो ये जो है इसका क्या कार्य होता है कि जब 20,000 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी होती है तो निगेटिव इसका स्पाइक बनती है, वो इस तरीके से जो है निगेटिव इसका जब बनती है तो इसे जो है कोलैप्स करने के लिए होता है। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव पास नहीं होता है। जब नेगेटिव जो पास होता है तो इधर जो हमारा पॉजिटिव होता है, तो एक जंक्शन बनने के कारण ये जो है नेगेटिव स्पाइक जो होती है वो जो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये डायोड लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सर्किट जो है काम करता है। तो इस प्रकार से ये सर्किट जो है वर्क करता है। बस इस सर्किट का यही काम होता है कि हमारी 3.3 वोल्ट की फ्रिक्वेंसी को जो है 15 वोल्ट की फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देता है। तो इसी प्रकार से ये मैं बता दूं, ये हमारा जो है यहाँ से डायोड होता है, तो ये ग्राउंड होता है। ये हमारा यहाँ से रिएक्टर लग के इसके कलेक्टर पर आ जाता है। कलेक्टर से आने के बाद ये शॉर्ट की डायोड होता है, और शॉर्ट की डायोड द्वारा हमारे जो है इन कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। यहाँ पे 320 वोल्ट हमारी जो है बना देता है। तो इस प्रकार से ये वर्किंग करती है। तो इस प्रकार से शॉर्ट की द्वारा डायोड द्वारा, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसलिए हमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी डायोड होता है ये, तो उसके लिए यह लगाया जाता है, जिसके द्वारा जो है हमारी यहाँ पे 320 वोल्ट बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो PFC गेट ड्राइव सर्किट है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। अब मैं बता दूं आपको, इसमें अब ये जो लगा होता है एक जो है कैपेसिटर लगा होता है हमारे 22 माइक्रोफैराड और जो 25 वोल्ट का। तो ये बहुत कम वैल्यू का होता है, क्योंकि उस समय पे हमें जो डिस्चार्ज करना होता है, तो उस समय पे ये थोड़ी देर में ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा सर्किट जो है वर्क करता है, और ये काफ़ी कंपनियों में आता है। तो इस प्रकार से आप जो है ये अगर आपको रेजिस्टेंस से नहीं मिले, तो मैंने ये जो है रेजिस्टेंस की सारी वैल्यू लिख दी है जो हमारे बोर्ड में होती है। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हो। और बाकी मैं जो आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से चेक करना है। तो ये बोर्ड ले लेते हैं हम, और बोर्ड लेने के बाद अब हम चेक करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमारी इनपुट जो सप्लाई है वो जो हमारी ये आई हुई है हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस द्वारा। तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस हो गई हमारी, और उसके बावजूद ये 100 ओम की रेजिस्टेंस के बाद हमारी जो है ये हमारी इनपुट आ गई। तो ये जो हमारी दोनों इनपुट हैं इसकी, और इनपुट होने के बाद ये सिग्नल हमारा यहाँ पर चेक करेंगे आप, उसके बावजूद ये हमारे आउटपुट पे चेक करेंगे। तो अब मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ, मगर एक बात मैं आपको ध्यान बता दूँ, अगर मैं इसके जो मीटर को यहाँ रखता हूँ तो हमारी जो है ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाई नहीं देगी। तो आप बीप पे ध्यान देना इसकी, मैं बीप किस प्रकार से इसकी चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, हम जो है ये जो है हमारी आई है सप्लाई, ये हमारे यहाँ पे ये हम ट्रांजिस्टर वाली जो सप्लाई थी बताई थी मैंने, वो ट्रांजिस्टर हमारी जो 15 वोल्ट तक ट्रेस करना है। तो ये हमारी जो एक 2K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2K की रेजिस्टेंस ये वाली 2K की है, ये R174। उसके बाद ये हमारी इस ट्रांजिस्टर की बेस पे आएगी। तो हमें ट्रांजिस्टर का पता कैसे करना है, ये हमारा इमीटर है, तो ये हमारे ग्राउंड से हम ट्रेस करेंगे, तो ये बीप बजेगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो है NPN ट्रांजिस्टर है। तो अब इसके बेस पे आ गई, ये जो है यहाँ से जुड़ी हुई है इसके बेस पे। अब इसके कलेक्टर से हमारी आउट होने के बाद
एक हमारा जो है ये जो हमारी 5.1K की रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ आएगी। तो ये देखो बीप सुनना आप। उसके बावजूद हमारी ये जो है इधर से आ गई। उसके बाद जो है हमारी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के इसके बेस पे आ जाएगी। तो ये हमारी पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे आ गई। आवाज़ सुनिए आप। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे आ गई। अब इसे चेक करने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये हमारी 15 वोल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ चेक करेंगे। इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। उसके बाद क्या होगा कि हमारी ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के द्वारा हमारी ये जो है यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है 15 वोल्ट का, तो यहाँ हमारी जो है जाएगी इसके कलेक्टर से। तो ये देखो यहाँ से हमारी बीप बजेगी तो ये कलेक्टर पे पहुँच गई। और ये हमारी पिन नंबर इसकी सप्लाई है, ये वाली इसकी पिन नंबर 6 जो है हमारी सप्लाई है, तो ये पहुँच गई। तो अब हमारी ये दोनों ट्रांजिस्टरों के बारे में हो गई। अब हम इसके आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट किस प्रकार से। अब आउटपुट हमारी ये हमारी ट्रैक आया। आने के बाद ये जो है 510 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, यानी कि 51 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और ये जो है 10K की रेजिस्टेंस लगने के बाद ये जो है हमारे इसके गेट पर पहुंच जाती है। ये गेट आ गया। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ को ये बिल्कुल ओके हो गई। अब हम इसके देखेंगे कि इसके जो है जो डिस्चार्ज सर्किट है, तो डिस्चार्ज सर्किट एक हमारा डायोड लगा हुआ है। तो ये जो है रेजिस्टेंस हमारी यहाँ आ गई। और आने के बाद ये जो हमारा 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर। तो ये 10 ओम की रेजिस्टेंस जो है हमारे इसके कैथोड पे लगी हुई है। और कैथोड और इसका जो एनोड हमारा जो है मैं तुम्हें बता दूं, एनोड ये आ गया हमारा इस ट्रांजिस्टर के इमीटर पर, क्योंकि ये हमारी जो सप्लाई आउटपुट है यहाँ से ये जो जा रही है। तो इसकी ये जो यहाँ से जो हमारी आउटपुट है उससे जो लगा हुआ है हमारा, मैं आपको दिखा दूं, ये वाला डायोड है हमारा। ये डायोड है। तो इस डायोड को हम चेक कर लिया हमने। तो उसके बाद क्या है कि अब हमारी डिस्चार्ज सर्किट है। तो ये हमारा मीटर है, तो ये हमारा कलेक्टर है। तो कलेक्टर हमारा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। तो ये की रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसे चेक करते हैं हम। ये हमारा कलेक्टर है। तो ये हमारी ये है। और ये जो हमारी ग्राउंड से अटैच है, ये हमारा ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड से हमारी जो है 10 ओम की डिस्टेंस अटैच है। तो ये जो हमारा डिस्चार्ज सर्किट रहा। अब इसे क्या करना होता है कि इसे हमें जो है जब हमारी IGBT बार बार होता है तो सारी रेजिस्टेंसों को आपको ये वैल्यू के हिसाब से आपको वैल्यू चेक करनी है, चेक और ट्रांजिस्टर चेक करनी है। उसके बाद जब हमारा ये सारा कुछ ओके हो जाएगा फिर क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। हम DSO द्वारा, ये अभी इसके इंडोर नहीं है और कोई बोर्ड आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। DSO द्वारा क्या होगा, हमारी इस IC की इनपुट पर हम सिग्नल चेक करेंगे कि हमारा 3.3 वोल्ट की अप्रोच सिग्नल आ रहा है। डिमर द्वारा हम वोल्टेज कम करके चेक करेंगे। उसके बावजूद हमारे आउटपुट में हमारी गेट यहाँ पर जो है डिमर द्वारा कम करने के बाद यहाँ पर जो हमारा सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब हमारे यहाँ सिग्नल आएगा ठीक से तभी हम यहाँ पे जो IGBT लगाएंगे। अगर यहाँ पे सिग्नल नहीं आता है तो IGBT हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हम जब हमारा IGBT बार बार उड़ता है तो हम इसी सेक्शन को चेक करना होता है। इस सेक्शन को चेक करने के बाद ही आप IGBT लगाएं, नहीं तो आपका IGBT ख़राब हो जाएगा। ये इसका DC लिंक सर्किट है। तो इस प्रकार से आप जो है इस सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। और मैंने रेजिस्टेंस, ये बोर्ड के जो रेजिस्टेंस के हिसाब से आप भी जो है इसके सर्किट को बनाएं और ट्रेस करें, जिससे कि आपको आगे चल के और PCBO में भी सहायता मिलेगी। इस तरीके से आप जो ट्रेस करें, ट्रेस करने से ही आप जितना आप ट्रेसिंग करेंगे उतना ही आप काम जल्दी ठीक सीखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है भाई लोगों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।